समंदर के नीले आसमान के नीचे लहरों की गर्ज के बीच जब आसमान पर सूर्य ढलने को था, तभी भारतीय नौसेना का विशाल युद्धपोत आईएनएस विक्रांत दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। डेक पर राष्ट्रध्वज फहर रहा था और उसी बीच हेलीकॉप्टर से उतरे प्रधानमंत्री मोदी। यह दृश्य किसी साधारण दिवाली का नहीं था, यह थी राष्ट्र की शक्ति का प्रतीक दिवाली, जो समुद्र के बीच मनाई जा रही थी। मोदी ने नौसेना के जवानों से कहा, आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो मुझे गर्व है कि हमारे देश की नौसेना के पास आईएनएस विक्रांत जैसा स्वदेशी विमान वाहक पोत है, जिसकी ताकत से दुश्मन की रातें भी बेचैन हो जाती हैं। विक्रांत का नाम सुनते ही पाकिस्तान की नींद उड़ जाती है। उनकी यह बात हवा में गूंज उठी। जहाज पर मौजूद हर नौसैनिक का चेहरा गर्व से चमक उठा। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह भारत की बदलती सैन्य मानसिकता का ऐलान था। विक्रांत, जिसका नाम संस्कृत शब्द के वीर और शक्तिशाली से लिया गया है, भारत की उस कहानी का प्रतीक है जो आयातित रक्षा से आत्मनिर्भर सामर्थ्य की ओर बढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जब पोत के ऊपरी हिस्से पर खड़े थे, तब दूर दूर तक लहरों का विशाल समुद्र भारत की सीमाओं की तरह फैला हुआ था और उन्हीं लहरों के ऊपर तैरता यह 45,000 टन का स्वदेशी चमत्कार भारत के सपनों की उड़ान का प्रतीक बना हुआ था। मोदी जी ने कहा, कुछ महीने पहले जब ऑपरेशन सिंदूर चला था, तब पूरी दुनिया ने देखा कि भारत की तीनों सेना किस तरह एकजुट होकर देश की सुरक्षा करती है। और उस समय ऑपरेशन में भी विक्रांत का नाम सुनते ही पाकिस्तान के कई ठिकानों पर खामोशी छा गई थी। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य कार्रवाई का नाम बन चुका है, जिसमें पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ और आतंक के ठिकानों का मुंहतोड़ जवाब दिया गया था। भारतीय नौसेना ने हवा, जल और पनडुब्बी शक्ति के जरिए पाकिस्तान के तटीय ठिकानों को जकड़ लिया था। यह वही समय था जब भारत ने दिखाया कि अब कोई भी उसके धैर्य की परीक्षा नहीं ले सकता। प्रधानमंत्री के शब्दों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने कहा, भारत अब पहले जैसा नहीं रहा है, हमारी सीमा सुरक्षित है और हमारा समंदर चौकन्ना भी है और हमारा आकाश अजय है। हम वह राष्ट्र है जो शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई हमारी शांति को चुनौती देगा तो जवाब उतना ही कठोर होगा। जहाज के ऊपर हिस्सों पर नौसैनिकों ने दीपों की पंक्तियां सजाई हुई थी। मोदी जी ने दीप जलाया और कहा, यह दीप सिर्फ त्योहार की नहीं है, यह हर उस सैनिक की रोशनी है जो राष्ट्र की रक्षा के लिए अंधेरे में भी तैनात रहता है। इसके बाद जहाज पर नौसेना बैंड ने राष्ट्रगान बजाया, हवा में तिरंगा लहराया और समुद्र की लहरें जैसे खुद तालियां बजाने लगी। पर यह दिवाली सिर्फ रोशनी का प्रतीक नहीं थी, यह भारत की नई रक्षा नीति का भी संकेत थी। आज का भारत अब किसी और देश की तकनीक का मोहताज नहीं है। आईएनएस विक्रांत इसका ज्वलंत उदाहरण है। यह पूरा जहाज भारत में ही डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसमें लगे इंजन, रडार सिस्टम, मिसाइल नियंत्रण और एयर ऑपरेशन सिस्टम सब कुछ भारतीय इंजीनियरों की मेहनत का परिणाम है। जहाज की लंबाई लगभग 262 मीटर है। इसकी उड़ान डेक एक छोटे हवाई अड्डे जैसी जितनी विशाल है। इस पर 30 से अधिक लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। यह एक चलता फिरता एयर बेस भी है, जो किसी भी संकट के समय दुश्मन के तट तक जाकर उसे जवाब दे सकता है। आईएनएस विक्रांत का महत्व केवल तकनीकी नहीं है, यह भारत के आत्मसम्मान से जुड़ा है। पहले भारत को विमान वाहक पोत के लिए इंग्लैंड और रूस की ओर देखना पड़ता था, लेकिन आज भारत खुद अपने हाथों से ऐसा जहाज बना चुका है जो दुनिया के गिने चुने देशों में भारत को खड़ा करता है। जब मोदी ने कहा कि आईएनएस विक्रांत के नाम से ही पाकिस्तान की नींद उड़ गई थी, तो यह सिर्फ एक तंज नहीं था, यह उस ऐतिहासिक सच्चाई की याद थी जब 1971 के युद्ध में पुराने विक्रांत ने पाकिस्तान के तटीय क्षेत्रों पर कहर बरपाया था। तब भारतीय नौसेना ने विक्रांत से उड़ान भरने वाले विमानों की मदद से चिटगांव, मोगला और कोक्स बाजार जैसे ठिकानों पर तबाह कर दिया था। पाकिस्तान का नौसैनिक अड्डा उस समय बुरी तरह तबाह हो गया था। आज का नया विक्रांत उसी विरासत को आगे बढ़ा रहा है और यही बात पाकिस्तान के लिए भय का कारण भी है। मोदी ने अपने संबोधन में कहा, 1971 में विक्रांत ने इतिहास रचा था और आज नया विक्रांत वही सांस लेकर आगे बढ़ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि तब हमने विदेश से खरीदा था और आज हमने खुद बनाया है। यही है आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, भारत के तीनों अंग थल सेना, नौसेना और वायुसेना अब पहले से कई अधिक तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर इसका जीता जागता उदाहरण भी है। हमने यह दिखा दिया कि भारत की जवाबी क्षमता सिर्फ सीमाओं तक नहीं है, बल्कि समुद्र की गहराइयों और आसमान की ऊंचाइयों तक फैली हुई है। आईएनएस विक्रांत के संचालन के साथ भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। यह क्षेत्र रणनीतिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील भी है। चीन की नौसैनिक गतिविधियां बढ़ रही हैं और पाकिस्तान लगातार अपनी तटीय क्षमता को उन्नत करने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका
ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसी शक्तियां भी इस इलाके में मौजूद है। ऐसे में भारत का विक्रांत होना केवल एक जहाज नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यह भी कहा कि अब भारतीय नौसेना दुनिया की शीर्ष शक्तियों में से एक है। हम किसी पर निर्भर नहीं है और हमारे पास आधुनिक पनडुब्बियां हैं, मिसाइलें हैं और ड्रोन है, और अब ऐसे युद्धपोत है जो हमारी सीमा की रक्षा ही नहीं बल्कि दुश्मन को उसकी जगह दिखाने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने आगे कहा, आईएनएस विक्रांत ने दिखा दिया है कि अगर हमारे वैज्ञानिक और सैनिक साथ हो जाएं तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। यह सिर्फ जहाज ही नहीं है, यह 75 साल की मेहनत का परिणाम भी है। जहाज पर मौजूद नौसैनिक अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को बताया कि भारतीय नौसेना के पास 130 से अधिक युद्धपोत है और 14 पनडुब्बियों और कई आधुनिक समुद्री निगरानी प्रणालियां भी है। इसमें स्वदेशी सोनार, अति आधुनिक संचार प्रणाली और लंबी दूरी तक दुश्मन पर नजर रखने वाली तकनीकें शामिल है। मोदी जी ने कहा, हमने वह समय भी देखा है जब हमें रडार तक विदेश से मंगाने पड़ते थे, लेकिन आज भारत अपनी ही धरती पर सब कुछ बना रहा है जिसकी हमें जरूरत है। यही है नया भारत। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान पर सीधे प्रहार करते हुए कहा, जो देश आतंक को बढ़ावा देते हैं उन्हें यह याद रखना चाहिए कि भारत अब सिर्फ सहन नहीं करता बल्कि जवाब भी देता है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने यह भी दिखा दिया कि अगर भारत चाहे तो समुद्र की लहरें भी हमारी तरफ से युद्ध में शामिल हो जाती है। ये कहते ही जहाज पर मौजूद हर नौसैनिक ने भारत माता की जय के नारे से पूरा वातावरण गूंजा दिया। समुद्र के बीच जब दीपों की लौ हिल रही थी तो ऐसा लगा मानो हर दीपक भारत की शक्ति का संदेश दे रहा है। आईएनएस विक्रांत के इंजन की गड़गड़ाहट, समुद्र की गर्जना और नौसेना के जवानों के कदम सब मिलकर एक ही स्वर में बोल रहे थे, हम तैयार हैं। इस बीच प्रधानमंत्री ने नौसैनिक परिवारों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा, आपके त्याग के बिना यह संभव नहीं है। जब आप समुद्र में तैनात रहते हैं तो आपके परिवार धरती पर देश की सीमा की रक्षा करते हैं। आज यह दीपावली उनके नाम है। मोदी ने अपने भाषण के अंत में कहा, आईएनएस विक्रांत सिर्फ लोहा और मशीन नहीं है, यह हमारे देश के हर नागरिक के संकल्प का प्रतीक भी है। यह बताता है कि अगर भारत ठान ले तो वह किसी भी महासागर को जीत सकता है। जैसे ही प्रधानमंत्री का भाषण समाप्त हुआ, विक्रांत के ऊपर आतिशबाजी हुई, आसमान में रंग बिखर गए, समुद्र की लहरें उन रंगों का प्रतिबिंब करने लगी और जहाज की ऊंचाई से नीचे झांकते हुए ऐसा लग रहा था मानो भारत का भविष्य भी इन्हीं रोशन लहरों में चमक रहा है। यह दृश्य सिर्फ दिवाली का नहीं था, यह उस भारत का उत्सव था जो अब किसी की अनुमति से नहीं बल्कि अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ता है। जब जहाज किनारे लौटा तब भी हर नौसैनिक के दिल में प्रधानमंत्री के शब्द गूंज रहे थे। आईएनएस विक्रांत के नाम से ही पाकिस्तान की नींद उड़ गई थी। यह एक बयान नहीं है बल्कि हकीकत है जो 1971 की लड़ाई में साबित हुई थी और 2025 के भारत में फिर से दोहराई जा रही है। आज विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, यह भारत की आत्मा है, यह भारत के समुद्री गौरव की पुनर्स्थापना है। यह वह प्रतीक है जो बताता है हम शांति चाहते हैं लेकिन हमारी शांति की रक्षा हमारी शक्ति से होती है, और यही शक्ति आज भारतीय नौसेना के पास है। विक्रांत की हर धड़कन, हर इंजन की गूंज, हर उड़ान भरता विमान सब मिलकर कहते हैं, भारत अब किसी के पीछे नहीं बल्कि भारत अब आगे है। समंदर के उस पार जब लहरें शांत होती हैं तो उनका प्रतिबिंब विक्रांत के शरीर पर चमकता है। वह चमक केवल धातु की नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास की है। वह आत्मविश्वास जो कहता है, हमने न झुकना सीखा है और न रुकना। हम वही राष्ट्र है जिसकी नींव समुद्र जितनी गहरी और आकाश जितनी ऊंची है। और इसी भावना के साथ प्रधानमंत्री ने जहाज से विदा ली। समुद्र की लहरों के बीच विक्रांत धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। पीछे रह गई दीपों की रोशनियां, पर उनके साथ रह गया भारत का संकल्प, शक्ति और शांति साथ साथ। यही है नया भारत।